ईरान में कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। तेहरान का तर्ज़-ए-अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। बातचीत का कहकर क्या कुछ और किया जाता है। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में बदअमनी पैदा करने की कोशिश की। सलामती कौंसिल इजलास में अमरीकी मंदूब का इजहार ख्याल, कहा अमरीका ईरानी अवाम के साथ है। सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। लाखों अफराद हुकूमत मुखालिफ एहतजाज कर रहे हैं। आज ईरानी रजीम कमज़ोर तरीन हालत में है। ईरानी मंदूब ने जवाब दिया, ईरान पर फौजी ऑपरेशन का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। किसी किस्म की जारियत आलमी कावानीन की खिलाफ वर्जी होगी। हमारे अहलकारों ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान दी। 8 से 10 जनवरी तक हमने दहशतगर्दी का सामना किया। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। फ्रांस और बरतानिया की रजीम भी दोहरा मेयार अपनाते हुए है। रूस की अमरीकी धमकियों की मजम्मत, मंदूब बोले रूस ईरान के दाखिली में मामलात में मुदाखलत की हर कोशिश की मजम्मत करता है। मुख्तलिफ ममालिक का अफ्रीकैन से तहम्मुल से काम लेने का मुतालिबा। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के लिए ज़रूरी है सिफारतकारी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब, कहा अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। तमाम तनाज़ात पर अमन और आलमी क़वानीन के मुताबिक हल होने चाहिए। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। ईरान पाकिस्तान का बरादर हमसाया मुल्क सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। क्या ईरान पर अमरीकी हमले के बादल छट गए? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की दरख्वास्त पर ईरान पर हमला रोका। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का कहना है सदर ट्रंप ने खलीजी ममालिक के दबाव पर आखिरी लम्हे में फैसला तब्दील किया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान को आगाह कर दिया वो हमले का इरादा नहीं रखते। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक शदीद सिफारती कोशिशों के बाद ट्रंप को फौजी कार्रवाई से गुरेज का मशवरा दिया गया। ईरान की जानिब से किसी को भी फांसी न देने की यकीन दहानी करवा दी गई। मुजाहिरीन पर तशद्दुद के इल्ज़ाम पर अमरीका ने ईरान के 5 आला हुकाम पर पाबंदियां आयद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मुजाहिरीन को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा सदर ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन के हलाकतों पर संगीन नताइज से खबरदार किया। फिर ईरान में 800 अफराद की सजाए मौत रोकी गई। अमरीका जून जैसी गलती ना दोहराए, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वार्निंग, कहा असम को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। मुल्क में अमन है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरूनी मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। ईरानी अदलिया का कहना है मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार इरफान सुल्तानी को सजाए मौत नहीं सुनाई गई। ईरानी मीडिया ने फसादियों की मज़ीद वीडियोज़ जारी कर दी। ईरानी वज़ीर दिफा ने दावा किया लोगों को कत्ल करने के लिए भारी रकम लेने वाले मुलजिम गिरफ्तार। बदअमनी के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई। तशद्दुद बढ़ाने के लिए सनती मंशियात तकसीम की गई। अवामी जज्बात भड़काने के लिए जाली हलाकतों का ड्रामा रचाया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा दुनिया को जंगल के कानून की तरफ ले जाना नाकाबिल क़बूल है। अमरीका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा बरकरार है। बरतानवी मीडिया का दावा, सदर ट्रंप तवील जंग के बजाय मुख्तसर मगर फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। अमरीकी हमलों में पासदारान इनकलाब, पुलिस और बसीज फोर्स को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। पेंटागन ने क्रूज मिसाइलों, जंगी बहरी जहाज़ों, लड़ाका तैयारों से लैस बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता रवाना कर दिया। पहुँचने में 1 हफ्ता लगेगा। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग, कहा ईरान के खिलाफ हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान के दोनों मुल्कों से मजबूत ताल्लुकात हैं। माजी में भी ईरान अमरीका राब्तों में सहूलत फराहम की। पाकिस्तान ईरान और अमरीका से तिजारती रवाबित जारी रखेगा। अमरीका से तिजारती मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल होने की उम्मीद है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। उम्मीद है इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसियों का अंदरूनी जायजा अमल है। अंधाधुंध पड़ने वाली धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम।
मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुल्क में आइंदा हफ्ते बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शदीद मौसमी तब्दीली की एडवाइजरी में कहा गया 16 जनवरी से मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। 20 जनवरी को निज़ाम मज़ीद ताकतवर होगा। GB आज़ाद कश्मीर, KP, मरी गलियात, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में बारिशें मुतवक्के। हुकूमत ने ठंड में अवाम के अरमान ठंडे कर दिए। पेट्रोल सस्ता ना हो सका। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे और डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर बरकरार। ओगरा ने पेट्रोल सस्ता करने की समरी भेजी। हुकूमत ने कीमत बरकरार रखी। सिंध में सेहत के निज़ाम को मजबूत किया गया। सूबे में आलमी मेयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल को आलमी मेयार का बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के VN पर ब्रीफिंग। कहा सिंध में गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। सिंध में 1 लाख असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती की गई। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 13 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 8 खारिज मारे गए। जिला कुरम में कार्रवाई में 5 खारिज को हलाक किया गया। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर वजीर आजम की फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर और क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा चीन के साथ फौलाद की तरह मजबूत शराकतदारी है। ये ताल्लुक हर हाल में गैर मुतसलसिल रहेगा। CPEC के अगले मरहले के बरवक्त निफाज की ज़रूरत पर जोर। चीनी नायब वज़ीर का तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा निजी शोबे के माहिरीन से मुशावरत हुकूमती मुआशी इस्लाहात का हिस्सा है। पाकिस्तान रेलवेज कलील वसाइल के बावजूद मौसर कारकर्दगी दिखा रहा है। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इक़्तिदार में आए। याद रखें 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हसूल की कोशिश थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। लिखा बानी के दौर में भी भारत ने हमला किया। रातों रात अभिनंदन को हाथ जोड़कर वापस किया। मई 2025 में भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख रकम कर दी। दुनिया हैरत ज़दा रह गई। ये वही पाकिस्तान है जिसने कुछ साल पहले भारतीय पायलट वापस किया था। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा हमारे शहीदों ने वतन को जावेदां किया। दुश्मन आज भी ताक में है, जागते रहना। लाहौर किला के गुलबर्ग के गुरमांगट रोड पर धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। एक नौजवान जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। जाम बहक नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद वसी के नाम से हुई। जख्मियों में अब्दुल रज़ाक और अब्दुल हादी शामिल। मोटरसाइकिल सवार नौजवान सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा लगे। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नॉर्थ नाजिमाबाद कराची में ताजिर के घर सादा लिबास एहलकारों के छापे का मुआमा हल हो गया। ताजिर ज़िशान का डकैत गैंग का सहूलतकार निकला। 200 से ज़ायद वारदातों में मुलविस। गिरफ्तार मुलजिम का वीडियो बयान सामने आ गया। एतराफ़ी बयान में कहा लूटा गया सामान ज़िशान को फ़रोख्त करते थे। गिरफ्तारी की सूरत में ज़िशान रिहाई के लिए इक़दामात भी करता था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम को ओहदे से फारिग कर दिया। नजमुल इस्लाम के गुज़श्ता दिनों बयान पर खिलाड़ी शदीद खफा थे। नजमुल इस्लाम को बोर्ड से निकालने का मुतालबा किया था। बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को शोकॉज जारी करते हुए 48 घंटों में जवाब मांगा था। खिलाड़ियों ने आज BPL के मैचों का बायकॉट किया। बायकॉट के बायस दोनों मैच मुलतवी कर दिए गए। मैच मुलतवी होने पर शायकीन क्रिकेट खफा। नजमुल इस्लाम ने कहा था करोड़ों टका खर्च करने के बावजूद खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते। बांग्लादेश बोर्ड का भी नजमुल इस्लाम के बयान से इजहार ला ताल्लुकी। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा का सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में ज़ोहराना। बहरीनी शाही ख़ानदान और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो समेत पाकिस्तानी वफ़द की शिरकत।
शाही बहरीन ने सदर पाकिस्तान को शाही अस्तबल का खुसूसी दौरा कराया। सदर आसिफ अली जरदारी ने आला तरीन नस्ल के अरबी घोड़े देखे। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरबी घोड़ा पाकिस्तान और बहरीन के मुश्तरका इस्लामी और सकाफती तारीख की इलामत है। पाकिस्तान और बहरीन का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी और बहरीनी वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात जारी रखने पर इत्तेफाक। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मोहसिन नकवी बिलावल के बाद मेरे दूसरे बेटे की मानिंद है। पाक अमरीका मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 8 जनवरी से पबी में जारी। ISPR के मुताबिक पाक अमरीका मुश्तरका फौजी मश्क आज इख्तिताम पजीर होंगी। 1995 से शुरू मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2 हफ्ते तवील है। ये 13वां सीजन है। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजर्बात का तबादला, तरीक़ाकार को बेहतर बनाना और बाहमी ताउन बढ़ाना है।